आप देख रहे हैं कंटाप टीवी, सच जहां खबर वहां। आगरा में सड़कों पर बने जानलेवा गड्ढे लंबे समय से राहगीरों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। इन गड्ढों की वजह से आए दिन हादसों का खतरा बना रहता है। लेकिन अब एक शख्स ने सरकारी व्यवस्था का इंतजार करने के बजाय खुद सड़क की जिम्मेदारी उठाने का बीड़ा उठाया है। हम बात कर रहे हैं इंजीनियर किशन सीटू चौहान की, जिन्होंने क्षेत्रीय जनता के सहयोग से वर्षों से टेढ़ी बगिया से लेकर जलेसर रोड पर बने गड्ढों को अपने निजी खर्चे से भरने की पहल शुरू की है। किशन सीटू चौहान का कहना है कि उनका मकसद किसी विभाग पर सवाल खड़ा करना नहीं, बल्कि सड़क पर चलने वाले लोगों की जिंदगी को सुरक्षित करना है। इसी सोच के साथ वह लंबे समय से क्षेत्र की समस्याओं को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे हैं। खास बात यह है कि इस पहल में क्षेत्र की जनता भी उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। बिना किसी सरकारी मदद और बिना किसी दिखावे के सड़क के गड्ढों को भरने का काम अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। लंबे समय से इन गड्ढों की समस्या को लेकर जिम्मेदार विभागों से शिकायतें होती रहीं, लेकिन समाधान नहीं हुआ। ऐसे में इंजीनियर किशन सीटू चौहान की पहल ने जिम्मेदारों को भी आईना दिखाने का काम किया। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने भी इस पहल को गंभीरता से लेते हुए मौके का निरीक्षण किया और सड़क की स्थायी मरम्मत की दिशा में कदम बढ़ाया है। किशन सीटू चौहान लंबे समय से नरेंद्र से नरेंद्र की ओर अभियान के जरिए क्षेत्र की समस्याओं को उठाते रहे हैं और उनके प्रयासों से क्षेत्रीय जनता को करोड़ों रुपए की योजनाओं का लाभ मिलने का दावा किया जाता है। एक बार फिर सड़क के गड्ढों को भरने की पहल कर उन्होंने ये संदेश दिया है कि बदलाव की शुरुआत सिर्फ शिकायत करने से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी उठाने से भी होती है। अब सवाल यही है, क्या इंजीनियर किशन सीटू चौहान की यह पहल प्रशासन के लिए सबक बनेगी? क्या क्षेत्र की सड़कों की स्थायी मरम्मत होगी? और क्या लोगों को इन जानलेवा गड्ढों से हमेशा के लिए निजात मिल पाएगी? आपने 2 दिन पहले एक बैठक करी भोपाल से इंटर कॉलेज में, वहाँ ऐलान किया था एनएचआई जो आवश्यक मार्ग है इसको इसमें जो गड्ढे हैं जिसके कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं, उनको गड्ढों को भरने की बात कही थी, लेकिन एनएचआई ने आज से ही कार्य प्रारंभ कर दिया आपके भी गिट्टी और वो आ गए हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सारे मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो क्षेत्र के युवाओं ने क्षेत्र की समस्या को देखते हुए जैसे दुर्घटनाएं हो रही थीं, तो उन चीज़ों को देखते हुए एक युवाओं ने बैठक की थी और आप लोगों ने उस खबर को ज़ोरदार तरीके से चलाया भी था। तो ये बहुत अच्छी बात है। एनएचआई की कुंभकर्ण की नींद जो सो रही थी एनएचआई की टीम, तो उन्होंने हमारी बैठक को और उनको थोड़ा सा ये भी लगा कि क्षेत्र के कुछ सामाजिक व्यक्ति, सामाजिक और जागरूक लोग अपने निजी खर्चे से अगर गड्ढे भरने की बात कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगा। मैं उस टीम को भी धन्यवाद दूंगा, भले ही देर से ही जागे, लेकिन वो जागे। और कल जब हमारी गिट्टी उन्होंने देखी यहाँ पे और ट्रैक्टर ट्रॉली और ठेकेदार वगैरह से जब मीटिंग की हमने, तो उनको मालूम पड़ा कि ये लोग जो है हमारी टीम पूरे गड्ढों भरने के लिए कल निकलने वाली है। तो उन्होंने आज काम स्टार्ट कर दिया। तो मैं यही कहूँगा कि एनएचआई की टीम को भी धन्यवाद दूंगा, शासन को, प्रशासन को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने स्वयं संज्ञान लेते हुए हमारी बैठक के बाद में और ये काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब हमारी थोड़ी सी ये मजबूरी है कि हमने एक ट्रक गिट्टी मंगा ली थी और कुछ थैलियाँ गिट्टी की भरी हुई खड़ी हुई है, तो अब इसको कुछ गड्ढों में जिसमें एनएचआई की टीम की मदद हो जाएगी, तो ऐसा हम करने जा रहे हैं। और उसके बाद में एनएचआई की टीम, मेरी उनसे जायसवाल जी थे, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनको भी आभार व्यक्त किया और उनसे कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी टीम की और हमारी आपको कहीं पे भी ज़रूरत पड़े इस जलेसर रोड पर, हमारी टीम आपके साथ पूरी तरीके से तैयार है। दूसरी चीज़ हमने उनसे ये भी कहा कि आपकी टीम को और भी किसी भी तरीके की, जैसे उन्होंने पानी की समस्या बताई कि पानी रोड पे वो कर लेते, तो हमने उसको कहा कि चलो इस पर भी विचार करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे इस चीज़ पर भी कि अपना पानी जो है सड़क पर न छोड़ें, जिससे सड़क जल्दी से जल्दी ख़राब ना हो। और हमारा तो बस यही है कि हम अब इसको, ये ट्रक आ गया है तो इस ट्रक को कुछ गड्ढों में भर देंगे, अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे, वरना मेरे ख्याल से
अब NHA की टीम कर ही रही है, तो बहुत अच्छी बात है, उनको धन्यवाद ही देंगे बस। आपने बैठक करके ये शासन प्रशासन और एनएचआईटी को जगाने का काम किया है। अब क्षेत्रीय जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे मेरी ये हम आवलखेड़ा पंचायत से माँ भगवती का आशीर्वाद लेकर हम ये कार्य शुरू करने जा रहे थे, तो मेरी प्रधान जी से यही बात हो रही थी मॉर्निंग में कि देखो प्रधान जी, अगर ये काम स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कुछ लोगों ने हमको बताया कि शायद कर सकते हैं, तो हमने कहा कि हमारा प्रधान जी से यही बात हो रही थी कि अगर कोई भी इसी तरीके का विषय होता है और समाज के कुछ लोग जागरूक होते हैं तो लोगों को फिर शर्म आती है और शर्म के नाम पर वो अपना कर्म प्रधान रखते हैं। और ऐसा ही NHA की टीम ने कहा, तो अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या इस तरीके की आती है तो ऐसा हमको आगे बढ़ के कहना चाहिए। हम तो ज्ञापन भी देने जा रहे थे, लेकिन इतना समय नहीं मिल पाया कि क्योंकि उन्होंने काम त्वरित तौर पे स्टार्ट कर दिया। और मैं तो DM साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी शायद इसका संज्ञान लिया होगा जब तुरंत कार्रवाई हुई।